रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 9 महीने होने जा रहे हैं। इस जंग में धीरे धीरे ही सही मगर रूस और यूक्रेन समर्थक पश्चिमी देशों के हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले के संकेत बीच बीच में देते ही रहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इस सबसे बड़े खतरे से अमेरिका टेंशन में आ चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन की सरकार को चेतावनी दी है कि वे रूस के साथ बातचीत के लिए खुद को तैयार करें। यह काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए, इसी में उनकी और बाकी सबकी भी भलाई है। इस बीच अब पश्चिमी विशेषज्ञ और मीडिया कह रहा है कि भारत इस जंग को रोकने के लिए दोनों ही देशों के बीच समझौता कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये बात ऐसे मौके पर निकलकर सामने आ रही है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर गए हुए हैं। आखिर जानते हैं कि अंदर खाने की खिचड़ी क्या पक रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों की माने तो भारत की यूक्रेन नीति की पश्चिमी देशों और मीडिया में पिछले दिनों खूब छिछालेदर हुई थी, लेकिन अब अचानक तारीफ होना भारत के लिए सुखद अनुभूति वाला हो सकता है। भारत ने हमेशा ही रूस यूक्रेन के बीच बातचीत से समाधान का समर्थन किया है। साथ ही भारत ने अपने दोस्त यानी रूस को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को मानने और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत भी अक्सर गाहे भगाए दे डाली है। ये तथ्य भी जमाने में अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। भारत के इस रुख के बाद अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि भारत इस लड़ाई को खत्म कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक भारत ने पिछले 9 महीने की लड़ाई के दौरान कई मुश्किल मौकों पर अहम योगदान दिया है। इसमें यूक्रेन के साथ अनाज आपूर्ति समझौता और परमाणु बिजली घर पर हमले के खतरे को कम करना भी शामिल रहा है। क्या भारत अब बड़ी राजनीतिक भूमिका को निभा सकता है? इस सवाल के जवाब में दुनिया के मशहूर विश्लेषकों का मानना है कि भारत के अमेरिका और रूस दोनों के ही साथ दोस्ताना संबंध हैं, जिससे वो एक रोचक स्थिति में आ खड़ा हुआ नजर आता है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत रूस और अमेरिका के बीच संपर्क का एकमात्र जरिया ही हो, या फिर रूस और अमेरिका दोनों ही तीसरे पक्ष पर निर्भर नहीं है। अगर ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा और इस बात को ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के पास केवल सम्मानजनक वापसी का ही एकमात्र विकल्प बचा है, बशर्ते कि वे उस पर अमल करने की पहल खुद करें। तो इससे पुतिन राजनीतिक रूप से अपनी इज्जत भी बचा ले जाएंगे और यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा भी बरकरार रहने की उम्मीदें जागेंगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी सेना को क्रीमिया समेत अपनी पूरी जमीन से भगाने की जिद पर अड़े हुए हैं। यह रूस और यूक्रेन दोनों के ही हित में कतई नहीं होगा, क्योंकि जिद की जंग में बीते 9 महीने से जूझ रहे दोनों ही देशों को सिर्फ तबाही के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका ने जेलेंस्की की हुकूमत से दो टूक कह दिया है कि वो रूस के साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। इसके उलट जेलेंस्की ने कहा है कि वो तभी रूस से बातचीत करेंगे जब रूसी सेना यूक्रेन के सभी इलाकों से पीछे हट जाए। जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ मुकदमा चले। टीवी 9 डिजिटल चैनल के लिए नई दिल्ली से संजीव चौहान की खास रिपोर्ट।